मैं प्रदीप कुमार। हम लोग जो है कि आज विश्व इतिहास का अध्ययन करेंगे। इसमें जो है कि आपका सुपर टेट और टेट की परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभदायक होता है और इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज हम लोग विश्व इतिहास के अंतर्गत पुनर्जागरण का अध्ययन करेंगे। तो पुनर्जागरण का अर्थ होता है पुनर्जन्म। किसी विचार का, किसी विचारों का यदि उसका पुनर्जन्म होना, किसी विचारों का उदय होना। तो हम लोग उसके आज कारणों की चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने सामंतवाद और वाणिज्यवाद का अध्ययन किया है। हमारा वीडियो आप सर्च करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग पुनर्जागरण के कारणों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले रीज़न ये है कि पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ। दोस्तों, पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली से होता है और इटली में पुनर्जागरण का प्रारंभ क्यों होता है, इसकी हम कारणों की चर्चा करेंगे। तो पहला कारण हमारा यह है कि महाजनों तथा मालदारों का अड्डा। महाजनों तथा मालदारों का अड्डा हमने पहले बताया था वाणिज्यवाद में कि जो है कि इटली जो है एक प्रमुख केंद्र था जहाँ पर कि मालदारों, यानी कहने का मतलब है कि जो व्यापारी वर्ग है, मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग जो है वो अड्डा था। वहाँ पर बड़े बड़े पूंजीपति उपस्थित थे और जो अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो यह मालदारों का अड्डा होने के कारण ही यहाँ पर पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ, क्योंकि यह सामंतवादी प्रथा के जस्ट विपरीत था और यह पोप की प्रथाओं का विरोध करता था। तो जिससे जो है कि यह महाजनों का अड्डा होने के कारण इसे बढ़ावा मिला, क्योंकि व्यापारी वर्ग नहीं चाहता था कि हर जगह पोप का अधिकार बना रहे और उनको प्रताड़ित किया जाए। पहला कारण ये था। दूसरा कारण था अरबों से संपर्क। अरबों से संपर्क होने के कारण भी, अरबों से संपर्क करने का कारण भी पुनर्जागरण को बढ़ावा मिला। पुनर्जागरण को बढ़ावा मिला। जब दूसरों से किसी का संपर्क होता है तो उसके विचारों का आदान प्रदान होता है और यही कारण था कि अरबों के विचारों से प्रभावित हो करके इटली में ये प्रभाव पड़ा और विचारों का आदान प्रदान हुआ और लोगों को लगा कि नहीं, यह गलत है, हमें बदलना चाहिए। अगला कारण था वैज्ञानिक ज्ञान का उदय। वैज्ञानिक ज्ञान का उदय पुनर्जागरण के प्रारंभ होने का अहम मुद्दा है, क्योंकि वैज्ञानिक ज्ञान का उदय होना, जैसे कागज़ का विकास होना और मुद्रण कला का विकास होना। कागज़ का प्रारंभ, कागज़ बनना कहाँ से प्रारंभ हुआ? हमारा चीन की ये कला थी। चीन से सीखा गया अरबों ने और अरबों ने यूरोप तक पहुँचाया, इटली तक पहुँचाया, जिससे क्या हुआ कि इसमें कागज़ और मुद्रण कला का विकास भी अहम भूमिका निभाता है। कागज़ के विकास से जो साहित्य है वो जन सामान्य के लिए सुलभ हो गया, हर स्थानीय व्यक्ति को मिलने लगा, जिससे लोग एक दूसरे के विचारों को समझने लगे और गलत भावनाओं से बचने लगे। और अगला रीज़न था हमारा मंगोल साम्राज्य। मंगोल साम्राज्य, मंगोल साम्राज्य जो है वो चंगेज़ खां और कुबलई खां, चंगेज़ खां का जो पुत्र है कुबलई खां, वो एक साहित्य का प्रेमी था, साहित्य का प्रेमी था और इसके राज्य में साहित्य को अधिक संरक्षण मिला, बढ़ावा मिला। तो ये भी कारण था कि जो मंगोल साम्राज्य का शासक कुबलई खां था वो जो है साहित्य का प्रेमी था। इसके यहाँ साहित्यकार, संगीतकार और अच्छे अच्छे विद्वान इसके राज्य में थे। और अगला कारण है समुद्री यात्राएं। समुद्री यात्राओं ने भी पुनर्जागरण को बढ़ावा दिया। समुद्री यात्राएं हुई और अलग अलग स्थानों को खोजा गया। समुद्री यात्राओं द्वारा व्यापार को बढ़ावा मिला, जिससे लोगों को आपसी विचार एक दूसरे से आदान प्रदान करने में काफ़ी सहायता हुई। और मूल तो एक कारण था तुर्कों का कुस्तुतुनिया पर अधिकार। ये मूल कारणों में गिना जाएगा आपका कि जो तुर्क हैं उन्होंने कुस्तुतुनिया पर अधिकार सन 1453 में किया। तुर्कों ने जब कुस्तुतुनिया पर अधिकार कर लिया तो वहाँ की शासन सत्ता कमज़ोर हो गई और तुर्कों के विचारों का जो है आदान प्रदान कुस्तुतुनिया की जनता पर पड़ने लगा। कारण था जब तुर्कों ने कुस्तुतुनिया पर अधिकार किया तो जो वहाँ के विद्वान थे, वो भाग करके इटली में चले गए और वहाँ इनके विचारों का प्रभाव इटली पर पड़ा। यही मूल कारण था कि इटली में जो है माना जाता है कि पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली में हुआ। तो हमने देखा कि पहला कारण था कि महाजनों मालदारों का अड्डा, जहाँ पर हमने पहले बताया था कि जहाँ पर वाणिज्य का विकास अधिक होगा, व्यापारी वर्ग था, व्यापारी वर्ग जो है वो वहाँ के शासकों से तंग था
व्यापारी वर्गों ने वहाँ के राजाओं का साथ दिया और वहाँ का जो पोप का अधिकार था, मेन कारण था ये धार्मिक, पोप का विरोध किया। दूसरा था अरब संपर्क, विचारों का आदान प्रदान हुआ एक दूसरे से संपर्क के कारण। तीसरा कारण था वैज्ञानिक ज्ञान का उदय। वैज्ञानिक ज्ञान का उदय का मतलब है कि जब विज्ञान का उदय हुआ तो वहाँ पर कागज मुद्रण कला विकसित हुई, एक दूसरे के विचारों को लिखा जाने लगा, पढ़ा जाने लगा, जिससे सारी जानकारियाँ सुलभ हुई। मंगोल साम्राज्य में चंगेज खां का पुत्र कुबलई खां, जो साहित्य का बहुत बड़ा संरक्षक था और बहुत बड़ा विद्वान था, जिन्होंने अपने राज्य में जो है काफ़ी जो है कि साहित्य प्रेमियों को रखा और संरक्षण प्रदान किया। समुद्री यात्राओं से भी ये विकास विचार बढ़ता गया। तुर्कों ने जब कुस्तुतुनिया पर अधिकार किया तो कुस्तुतुनिया का जो विद्वान था वो इटली में जाकर बस गए, जिससे भी विचारों का आदान प्रदान हुआ। तो हमने कारणों को देखा। अगला हम लोग देखते हैं पुनर्जागरण का स्वरूप। पुनर्जागरण का स्वरूप। अब पुनर्जागरण का स्वरूप क्या था? पुनर्जागरण का स्वरूप हमारा पहला स्वरूप था लौकिक दृष्टिकोण। पहले ही निश्चित है कर ले हम कि पुनर्जागरण का दृष्टिकोण क्या था? लौकिक था। लौकिक था मतलब लौकिकता में विश्वास रखते थे या अलौकिक तत्वों पर विश्वास नहीं रखते थे। उनका मानना था कि मानव ही जो सामने है वही सब कुछ है, मानव का जो सामने है वही सब कुछ है। ये लौकिक तत्वों पर विश्वास रखते थे, न कि अलौकिक तत्वों पर, ईश्वर पर विश्वास ये नहीं रखते थे। दूसरा कारण है मानवतावाद। मानवतावाद का कारण ये है कि हर चीज मनुष्य है, मतलब एक ईश्वर भी हमारी तरह एक मनुष्य की तरह ही है। तो वो विश्वास करते थे कि मानव की तरह ही जो है ईश्वर भी है, तो इसलिए मानवतावाद प्रारंभ था। सेलिनी के बारे में ये है, सेलिनी के विचार ये है कि सेलिनी जैसा व्यक्ति जो कि एक दुराचारी व्यक्ति है, एक पापी है और जो है तो जो है कि उसके भी व्यक्तित्व को वहाँ पर साहित्य में संरक्षण मिला, क्योंकि उसने जो है कि अपने विचारों को बताया कि जो है कि ये जो है विचारों को बताया। लियोनार्डो दा विंची एक ऐसा व्यक्ति है, लियोनार्डो दा विंची एक ऐसा व्यक्ति है जो एक वैज्ञानिक भी है, एक पुरातत्ववेत्ता भी है, एक मानव शास्त्री भी है, इसमें एक कलाकार भी है और एक चित्रकार भी है। ऐसे कई विचारों को बढ़ावा मिला। तो हमारा दृष्टिकोण था कि जो पुनर्जागरण था वो अपने बढ़ावा के लिए लौकिक दृष्टिकोण को भी अपनाया, मानववादी दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने कहा कि मानव ही सब कुछ है, मानव का सुख दुख ही सबका सुख दुख है और ईश्वर नहीं है। और सेलिनी का विचार था कि सेलिनी जैसे व्यक्ति जिसने अपने जीवन में अनेक गलत कार्यों को किया था, फिर भी उसको साहित्य ने संरक्षण प्रदान किया और एक सम्मान दिया। और लियोनार्डो दा विंची एक ऐसा व्यक्ति है जो कि वैज्ञानिक भी है, पुरातत्ववेत्ता भी है, मानव शास्त्री भी है और चित्रकार और कलाकार भी है। इसके साथ ऐसे सारे गुण इसमें विद्यमान हैं। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, जिसे हमने पढ़ा पुनर्जागरण का स्वरूप और पुनर्जागरण के कारण और स्वरूप का अध्ययन किया। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।